वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। आज आपको बताया जाएगा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान जो आप 10 स्किल्स के लिए बनाएंगे बीएड सेकंड सैम में। तो उसके लिए आप टॉपिक्स कहाँ से लाएंगे? तो इसमें टॉपिक्स आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के रखने होते हैं। तो आप चाहे कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट उठा लें, इसमें कोई भी आपका मेथड हो, इसके लिए आपको यहाँ से टॉपिक मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से। क्लास 6 में आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें आ जाता है हिंदी का। हिंदी के लिए आपको अगर टॉपिक रखना है तो आप शिक्षक दिवस रख सकते हैं। ये सब यूपी बोर्ड के लिए सारे टॉपिक्स हैं, यूपी बोर्ड स्कूल के लिए। तो इसमें आपको क्लास 6 के लिए हिंदी का फर्स्ट टॉपिक मिल जाता है शिक्षक दिवस का। देन इंग्लिश का टॉपिक देख लेते हैं, क्लास 6 में क्या रखेंगे आप? तो फेस्टिवल पर आप इंग्लिश का टॉपिक रख सकते हैं। इसके बाद मैथ सब्जेक्ट पे आते हैं। तो मैथ सब्जेक्ट अगर किसी का मेथड है तो इसमें आप भिन्न का टॉपिक ले सकते हैं क्लास 6 के लिए। देन नेक्स्ट आते हैं हम, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है इसमें फिज़िक्स का। फिज़िक्स के लिए अगर हम देखें तो आप चुंबक तत्व का टॉपिक ले सकते हैं इसमें फ़िज़िक्स में। तो ये चुंबक तत्व का टॉपिक है फ़िज़िक्स के लिए। देन इसके बाद आते हैं एसएसटी पे। तो एसएसटी सब्जेक्ट में क्लास 6 के लिए सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे। तो हिस्ट्री के लिए आप टॉपिक रख सकते हैं प्राचीन समाज। देन सिविक्स देख लेते हैं एसएसटी में। तो सिविक्स के लिए आप टॉपिक रख सकते हैं हमारी सरकार। इसके बाद क्लास 6 में आते हैं, क्लास 6 के होम साइंस सब्जेक्ट पे आते हैं हम। तो होम साइंस में आप सब्जेक्ट रख सकते हैं टॉपिक इसमें जल का महत्व और सुरक्षा। तो जल का महत्व और सुरक्षा इसमें बताई जाएगी। तो ये होम साइंस के लिए टॉपिक हो जाता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है संस्कृत। तो जिन बच्चों का मेथड संस्कृत होगा वो यहाँ पे क्लास 6 के लिए होली परवाह का टॉपिक रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, अगर कोई जीके भी देख रहा है तो जीके में आप टॉपिक रख सकते हैं इसमें प्राकृतिक आपदाएं और हमारा शरीर। वैसे तो जीके नहीं पूछा जाता है इसमें, लेकिन आप बाकी सारे मेथड्स में इन सब्जेक्ट का टॉपिक रख सकते हैं क्लास 6 के लिए। देन हम आते हैं क्लास 8 पर। तो अगर आप कोई भी स्किल प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 8 के लिए तो उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टॉपिक रखना है वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, अगर आप हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं तो हिंदी के लिए क्या टॉपिक आप रख सकते हैं यहाँ पे? तो फर्स्ट टॉपिक हिंदी में आ जाता है दक्षिण भारत की एक झलक का। देन इंग्लिश पे आते हैं, तो इंग्लिश में लिटरेचर और ग्रामर दो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो उनकी अलग स्किल के लिए अलग प्लान हो जाता है यहाँ पे। लिटरेचर में आप टॉपिक रख सकते हैं इंग्लिश में व्हाट आर मेड ऑफ। देन नेक्स्ट टॉपिक आप रख सकते हैं इसमें विंटर का। इसके बाद ग्रामर पे आते हैं, तो ग्रामर पे आपका टॉपिक आ जाता है टेंसेस का। देन 8th क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है इसमें साइंस का। तो साइंस में हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ पे हमारा ब्रह्मांड। तो ये टॉपिक आप रख सकते हैं साइंस के लिए। साइंस के बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर 8th क्लास के। तो अगर किसी का मेथड मैथ्स है तो आप इसमें फर्स्ट टॉपिक रख सकते हैं 8th क्लास के लिए घातांक व घात का, या फिर आप वर्ग और वर्गमूल टॉपिक भी लेकर स्किल पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं होम साइंस पे। तो होम साइंस अगर किसी का मेथड है तो क्लास 8 के लिए आप टॉपिक इसमें रख सकते हैं व्यंजन बनाने की विधियाँ। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एसएसटी पर। तो जिन बच्चों ने हिस्ट्री, जियोग्राफी या सिविक्स मेथड ऑप्ट किया होता है तो उसमें आप हिस्ट्री के लिए टॉपिक रख सकते हैं शिल्प एवं उद्योग, और जियोग्राफी के लिए आप टॉपिक इसमें रख सकते हैं कृषि का, और नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें रख सकते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का। देन नेक्स्ट अगर मेथड किसी का सिविक्स है तो आप इसमें आपदा प्रबंधन भी टॉपिक रख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत का। तो जिन बच्चों ने संस्कृत मेथड ऑप्ट किया होता है उनके लिए दो टॉपिक बताए गए हैं यहाँ पे
8th क्लास के, तो एक टॉपिक आ जाता है इसमें एक मात्रम। देन नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे विद्या या महत्वम। इसके बाद 8th क्लास में जीके के लिए टॉपिक है यहाँ पे योगा, अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक। 8th क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास पे आते हैं, तो यहाँ पे 9th क्लास के लिए आपको टॉपिक बताए जाएंगे। तो 9th क्लास के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हिंदी का। तो किसी ने अगर हिंदी मेथड ऑप्ट किया है तो हिंदी में आपको टॉपिक मिल जाता है मीराबाई का। मीराबाई आप स्किल में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्ट किया है आपने, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आप टॉपिक रख सकते हैं इसमें द हैप्पी प्रिंस। तो द हैप्पी प्रिंस का आप टॉपिक ले सकते हैं 9th क्लास में इंग्लिश मेथड के लिए। इसके बाद अगर आपका मेथड आ जाता है साइंस का, देन हम आते हैं साइंस सब्जेक्ट पे। तो 9th क्लास में अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, तो 9th क्लास के लिए अगर आपका मेथड साइंस है तो यहाँ पे आप ऊतक का टॉपिक ले सकते हैं, ऊतक पढ़ा सकते हैं। देन नेक्स्ट है अगर कॉमर्स मेथड है आपका इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, तो इसमें 9th क्लास के लिए आप मुद्रा का टॉपिक ले सकते हैं, मनी का टॉपिक ले सकते हैं। इसमें कोई भी स्किल करके आप पढ़ा सकते हैं। तो ये मुद्रा का टॉपिक जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए या क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें आप इलस्ट्रेशन विद एग्ज़ाम्पल स्किल को ले सकते हैं, बहुत अच्छे से बता पाएंगे आप। या फिर आप इसमें प्रोबिंग स्किल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोबिंग स्किल के लिए मुद्रा का टॉपिक ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी स्किल यूज़ करना चाहें इसमें ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 9th क्लास में अगर मैथ्स के का मेथड है आपके पास, तो आप मैथ्स के मेथड के लिए घनत्व एवं आयतन का टॉपिक ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट पे आते हैं एसएसटी पर। तो एसएसटी में अगर आप जियोग्राफी मेथड के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको जनसंख्या टॉपिक मिल जाता है। इसके बाद अगर आप कॉमर्स के साथ में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो या इस इकोनॉमिक्स मेथड में आपको निर्धनता यानी कि पॉवर्टी का भी टॉपिक आप ले सकते हैं। तो पॉवर्टी का भी टॉपिक आपके लिए अच्छा होगा इंट्रोड्यूसिंग लेसन प्लान के लिए, तो आप इसमें वो स्किल भी ले सकते हैं। या फिर आप इसमें ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो आप जिस भी स्किल के लिए यूज़ करना चाहें ये टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 8th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास के टॉपिक्स आपको बताए हैं। अब हम 10th क्लास पे आएंगे। तो क्लास 10th के लिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताए गए हैं और उनका टॉपिक बताया गया है। सब्जेक्ट में हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप हिंदी मेथड के लिए टॉपिक देख रहे हैं तो इसमें आप पद्य में टॉपिक ले सकते हैं धनुष भंग का, और गद्य में आपका टॉपिक आ सकता है मित्रता का। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। तो इंग्लिश अगर आपका मेथड है तो इंग्लिश मेथड के लिए आप लिटरेचर में टॉपिक ले सकते हैं 10th क्लास के लिए अ लेटर टू गॉड का। और इसके बाद ग्रामर में आप अगर टॉपिक लेना चाहें तो इसमें आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का भी टॉपिक ले सकते हैं। देन नेक्स्ट मेथड पे आते हैं साइंस पर। तो क्लास 10th के लिए ही नेक्स्ट मेथड है साइंस का। साइंस में आप फिज़िक्स का टॉपिक ले सकते हैं, विद्युत, और बायोलॉजी में आप टॉपिक ले सकते हैं आनुवांशिकता व जैव विकास का। देन केमिस्ट्री में अगर आप चाहें तो इसमें आप कार्बन और उसके यौगिक का टॉपिक ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आएंगे। तो क्लास 10th के लिए ही ये मैथ्स का सब्जेक्ट है। तो मैथ्स का मेथड जिसने ऑप्ट किया होगा वो यहाँ पे टॉपिक ले सकता है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन का टॉपिक आप ले सकते हैं अगर आपने मैथ्स का मेथड ऑप्ट किया है तो। ये क्लास 10th के लिए था। अब हम आते हैं कि क्लास 10th में ही अगर आप कॉमर्स का टॉपिक देखना चाहें तो आप कॉमर्स में अंतिम खाते टॉपिक ले सकते हैं यहाँ पे। देन लास्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। तो अगर किसी ने एसएसटी मेथड ऑप्ट किया है इसमें आप जियोग्राफी में क्लास 10th के लिए टॉपिक ले सकते हैं जैव विविधता का,
और इसके बाद हिस्ट्री में आप टॉपिक ले सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद का। इकोनॉमिक्स में आप डेवलपमेंट यानी कि विकास का टॉपिक ले सकते हैं। तो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का अगर आप स्किल प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास 10 डाल के आप अंतिम खाते कॉमर्स का टॉपिक ले सकते हैं और इकोनॉमिक्स का टॉपिक आपका विकास हो सकता है यहाँ पे। देन सिविक्स का टॉपिक अगर हम देखें तो यहाँ पे संघवाद आपका टॉपिक आ सकता है सिविक्स में। और नेक्स्ट टॉपिक सिविक्स में ही आ सकता है आपका लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो ये आपको टॉपिक बताए गए हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के लिए। ये टॉपिक आपके माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की स्किल्स के लिए बेनिफिशियल होंगे और साथ साथ ही आपको ये हेल्प करेंगे कि आप थर्ड सेम में जब फाइनल लेसन प्लान बनाएंगे या फिर प्रैक्टिस टीचिंग करेंगे तो उसके लिए भी आपको 2020 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं आपके मेथड के लिए। तो उसमें भी आपके लिए ये टॉपिक्स बेनिफिशियल होंगे कि आप यहाँ पे उनको स्किल के अकॉर्डिंग रखेंगे और थर्ड सेम में आप इसमें प्रॉपर लेसन प्लान बना सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। इस सेशन में आपको कई सारे टॉपिक्स बताए गए हैं लेसन प्लान के लिए।